हमने आपसे नाम जप की महिमा सुनी और एक महीने पूर्व से रोज 30-40 हजार नाम जप करना शुरू किया। महाराज जी, हम चाहते हैं कि हमारी प्रहलाद जी जैसी संतान हो जिसे कम आयु में ही भगवत प्राप्ति हो जाए और उनकी वाणी आपकी तरह हो जो सबको भक्ति मार्ग की ओर ले जाए। क्या इतने नाम जप से ऐसी संतान की प्राप्ति हो सकती है? इसमें प्रधानता भगवान की कृपा का। वो प्रहलाद जी के समान तो प्रहलाद जी ही है, प्रहलाद जी के समान नहीं। 5 वर्ष के बालक को अग्नि में जलाया गया, हाथी से रौंदाया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, पानी में डुबाया गया, कुछ नहीं हुआ। यहां डुबाओगे तो मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे, आग लगाओगे तो जल जाएंगे। प्रहलाद जी को अग्नि ने भी कहीं बाल नहीं झुलसे, कहीं प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी है, दूसरा तो हाँ भक्त संतान हो ऐसी आकांक्षा करो, लेकिन प्रहलाद जी जैसी तो प्रहलाद जी है। जैसे भगवान ऐसे भगवान के भक्त प्रहलाद जी जैसे तो प्रहलाद जी, जिनके लिए भगवान ने ऐसा रूप धारण किया जो न कभी पहले सुना गया। नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया। इसलिए हम ये चाहें कि भगवान का भक्त, देश भक्त पुत्र पैदा हो, आकांक्षा करे। पर हम पहले से बता देते प्रहलाद जी जैसे सिर्फ प्रहलाद जी, क्योंकि वैसी 5 वर्ष का बालक और इतनी महान निष्ठा, त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप से विरोध कर लिया। दैत्यराज कहकर बात करते थे, पिताश्री कह के नहीं बात की। जब से भगवान का विरोध किया, कुछ नहीं। कितनी बड़ी हिम्मत, मतलब 5 वर्ष के बालक में कितना सामर्थ्य होती है। तो इसलिए प्रहलाद जी जैसे तो सिर्फ प्रहलाद जी। हम भगवान से चाहें कि हमारे कोई ऐसी संतान हो जो भक्ति करने वाली हो, तो भगवान का भजन करने वाली है। और जी ऐसे महापुरुष होते हैं, मीरा भाई जी हो गए, नामदेव जी हो गया, महाराज जी इनके पूर्व का पूरा भजन होता है या मतलब इनका जन्म कैसे? नहीं, पूर्व का भजन होता है। कई जन्म तक जब उनकी साधना भजन होती है तो अब इस जन्म में सिद्ध महापुरुष के रूप में प्रकट हुए। जैसे तुकाराम जी के लिए साक्षात विमान आया, भगवान का साक्षात विमान आया और सदेह विमान पर बैठकर भगवान के धाम में, ये सब महाभाग